अयोध्या के बाद गौशाला हो गया। बहुत ही सौभाग्य का पर्व है कि महाराज भोज, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय कला के प्रतिपालक माने जाते थे, जिनके सानिध्य में अनेक सांस्कृतिक महाकवि कालिदास युद्ध आश्रय पाए और जिनके माध्यम से भारतीय मनीषा पूरे विश्व में गूंजी, जिस भगवती का उन्हें साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, संवाद हुआ, वे सरस्वती जहाँ विराजमान थी भोजशाला में, आज वहाँ भारतीय न्याय संहिता के अनुसार निर्णय प्राप्त हुआ है। ये भी सौभाग्य का विषय है। मेरा सौभाग्य है कि कई बार मैं वहाँ पहुंचा हूँ धार में, और वहाँ मैंने दर्शन किए हैं उस स्थान के, और मन में बड़ी टीस रहती थी कि कभी वाग्देवी वहाँ स्वयं विराजमान हो और हम उनके दर्शन उस भाव से कर सकें, महाराजा भोज के भाव से। आज मन बड़ा प्रसन्न है और मैं आशा करता हूँ कि शेष भी जो भारतीय अस्मिता के गौरव चिन्ह हैं, चाहे वो काशी में हो, चाहे वो मथुरा में हो, भारतीय समाज में, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, उनको ये सुबुद्धि आए, उनके अंदर ये आनंद पैदा हो कि वे भी भारत के ही हिस्से हैं। कुछ 100 वर्ष पहले किसी दुर्घटना के कारण उन्होंने किसी दूसरे मत में आस्था व्यक्त की है, लेकिन उनका जो डीएनए है वो भारतीय का ही है, वो राम का ही है, वो कृष्ण का ही है। तो वहां से भी मुक्ति पर्व प्रारंभ हो और भगवान अपने पूर्ण वैभव के साथ विराजमान हो। विश्व इस समय अशांत है, ऐसे समय में मनीषा ही काम आएगी, बुद्धि ही काम आएगी, और वे भारतेश्वरी, वे कला संस्कृति की देवी हम सबके हृदय में यही सत्यम शिवम सुंदरम आरोपित करें, यह कामना है।